करने पाए। हालेलुया। आमीन। नेट को परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस संध्या समय 2021 की पहली रविवार में प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए आज परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अवसर को प्रदान किया। एक नए साल में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने शक्ति दिया। जितने हमारे भाई बहन हैं जो ऑनलाइन में सम्मिलित है उन सबों को नया साल का मुबारक देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष से आज रात्रि काल हम प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आज कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज रात्रि काल चमत्कार के कार्य को प्रकट करेगा। आज रात्रि काल परमेश्वर हमसे बोल और बातचीत करेगा कर विश्वास करने वाले अपने हाथ होता है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि आज रात्रि काल प्रभु की उपस्थिति परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज रात्रि काल फिर से प्रभु का जीवित वचन लेकर आपके मध्य में आने के लिए परमेश्वर ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कृपा दिया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं कि आज रात्रि काल परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीष और अनुग्रह बरकत दे। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे समय बहुत जल्दी निकलते जा रहा है, इसलिए समय के अंदर मैं विराम देना चाहता हूँ। इसलिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे आज रात्रि काल परमेश्वर आपसे बोल बातचीत करने वाला है। इसके लिए निकालेंगे आज रात्रि काल के मनन के लिए सब उद्देश्य की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 11 और 14 पद को आज की रात्रि काल पढ़ेंगे। सब उद्देश्य की किताब 3रा अध्याय उसका 11 और 14 पद आज रात्रि काल की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। सब उद्देश्य 3रा अध्याय 11 और 14 पद आज रात्रि काल की चिंता के लिए हम परमेश्वर के सम्मुख पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि 14 का पद, मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आज रात्रि काल इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, जिस प्रकार हमने तेरा वचन को पढ़ा है प्रभु। आज रात्रि काल ये वचन तेरे भाई और बहन से और मुझसे बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा की बड़ी उपस्थिति प्रभु इसके अंदर हम चाहते हैं राजा। तेरी बड़ी सामर्थ इसके अंदर प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा तेरी बड़ी सामर्थ इसके अंदर कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी बड़ी उपस्थिति को हम अद्भुत रीति से चमत्कार के कार्य को तू प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारे रुकावटों को परमेश्वर डांट कर दूर करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। वातावरण अनुकूल होने पाए, नेटवर्क अनुकूल होने पाए प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा जित गौर तुझे देते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूँ कि फिर से प्रभु की नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके 14 पद में, प्रेज़ द लॉर्ड के 14 में लिखा है, मैं जानता हूं जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। ना तो उसमें से कुछ बढ़ाया जा सकता है ना कुछ उसे घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है लोग उसका भय मान सके। आज रात्रि काल 2021 बेदेल की कलीसिया से प्रभु की वचन आज रात्रि काल बोलने जा रहा है। बड़े प्रार्थना पूर्वक बड़ी हियाव के साथ प्रभु के सम्मुख बैठे। आज रात्रि काल खुदावन का वचन आपसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। क्या लिखा हुआ है उसके 3 के 14 में हम पढ़ते हैं, बुद्धिमानों का बुद्धिमान सुलेमान कहता है, मैं जानता हूं जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। आज रात्रि काल इस वचन के माध्यम से मेरे प्रिय भाई बहनों से खुदा की आत्मा आज रात्रि काल कहना चाहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान कहता है कि प्रेसो मैं जानता हूं जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहता है। आज रात्रि काल परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कार्य करता है तो वो कार्य नित्य हमेशा स्थिर रहने वाला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों,
आज रात्रि काल मनुष्य का कार्य में स्थिरता नहीं है। मनुष्य कार्य करने की बातों में कभी स्थिरता नहीं हो सकती। प्रभु, स्थिरता नहीं होने के कारण मनुष्य बहुत बार जो कहता है वो कर नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो निश्चय पूरा कर सकता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु के जीवित वचन को सुनने वाले मेरे अभिषिक्त दासों और दासियों, माता पिता भाई बहन, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का आत्मा आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा आपसे ये बात संबोधित करता है कि मैं जानता हूं जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसे कुछ बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रभु किसी को बढ़ाता है तो उससे प्रेज़ द लॉर्ड कोई, प्रेज़ द लॉर्ड, घटा भी नहीं सकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज रात्रि काल प्रभु के वचन को सुनने वाले मेरे अभिषिक्त दासों और दासियों, आत्मा में आज रात्रि काल कहता हूं, परमेश्वर अगर कुछ चीज तेरे विषय के अंदर करने के लिए ठाना है तो वो निश्चय पूरा कर सकता है। बुद्धिमानों में बुद्धिमान विद्वान, प्रेज़ द लॉर्ड, भक्त कहता है मैं जानता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर करता है वो सदा के लिए स्थिर रहता है। ऐसा है तो 2021 खुदावन आपके जीवन से क्या करना चाहता है, आज रात्रि प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। प्रेज़ द लॉर्ड, 2020 जिस प्रकार गुजर गया उस प्रकार नहीं 2021 के, प्रेज़ द लॉर्ड, इस पहले रविवार में प्रेज़ द लॉर्ड जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु की आत्मा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु अगर बढ़ाता है तो कोई उसमें घटा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा है तो आज रात्रि काल बढ़ाने वाला खुदावन आज रात्रि काल तुमसे कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, नए नियम में पढ़ने के समय में प्रभु का दास, प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस के विषय में हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन की ओर जाना नहीं चाहता, मैं जल्द से जल्द उस वचन का, प्रेज़ द लॉर्ड, विवरण कर आपको उस वचन को टच कर ले जाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस एक मछुआरा था, प्रेज़ द लॉर्ड, मछली पकड़ने वाला था। आपने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के 12 चेलों में कुछ वैद्य थे, कुछ मछुआरे थे, कुछ प्रेज़ द लॉर्ड विभिन्न काम करने वाले थे, कुछ चुंगी लेने वाला भी था। लेकिन परमेश्वर ने जब अलग किया इन सबों को तो वे अपने हर एक क्षेत्र के कार्य को छोड़कर यीशु के पीछे खो लिए। पतरस, प्रेज़ द लॉर्ड, रात्रि भर, प्रेज़ द लॉर्ड, रात भर उसने, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या किया, मेहनत किया, लेकिन फलता उसके हाथ में नहीं लगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन पढ़ने के समय वहां पढ़ते हैं, रात भर पतरस मेहनत किया लेकिन उसके जीवन में कोई फल प्राप्ति करना नहीं हुआ। आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा व्यक्ति रूप से कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मा कहना चाहता है कि तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर का कार्य को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर इसलिए प्रकट करना चाहता है मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन कहता है कि खुदावन उस विषय के अंदर से तेरे आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखता है। पतरस रात्रि भर उसने मेहनत किया लेकिन प्रतिफल उसके जीवन में कुछ भी नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन आज रात्रि काल में इस वचन के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं, परिश्रम आपने निश्चय किया लेकिन प्रतिफल आपके हाथ नहीं लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, परिश्रम आपने बहुत किया लेकिन प्रतिफल आपके हाथ में नहीं लगा। आसमान, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वासियों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के अभिषिक्तों, आज रात्रि प्रभु का आत्मा आपसे कहता है, तुमने मेहनत बहुत ही की लेकिन तुम्हारे हाथ में सफलता नहीं लगी, लेकिन आज रात्रि तेरे जीवन को, प्रेज़ द लॉर्ड, आदि और अंत और तेरे जीवन के क्रम को बदलने की क्षमता रखने वाला खुदावन कहता है, यहोवा जो, प्रेज़ में यहोवा का, प्रेज़ खुदा का वचन का, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा काल के लिए स्थिर रहता है। प्रेज़, ना तो कुछ उसमें से बढ़ाया जा सकता है ना तो कुछ उसे घटाया जा सकता है। आज रात्रि बढ़ाने वाला खुदावन तुझसे कहता है, पतरस ने, प्रेज़, बड़ी, प्रेज़, आपने मेहनत की लेकिन प्रतिफल उसके हाथ में नहीं लगा। क्या पतरस अच्छा मछुआरा नहीं था? वो अच्छा तरीके से मछुआरा था। मैं अपने चिंता से ये बात आपसे कहना चाहता हूं,
पतरस मछली पकड़ने में आज के विद्वानों में डॉक्टरेट जो लेते हैं, उसी प्रकार उस काल में भी पतरस प्रेज़ द लॉर्ड मछुआरों का प्रेज़ द लॉर्ड एक डॉक्टरेट लिया व्यक्ति है। लेकिन क्यों पतरस तू प्रेज़ द लॉर्ड रात्रि भर मेहनत किया लेकिन तेरे हाथों में कोई फल ना लगने का कारण क्या है? आज रात्रि में आत्मा में कहता हूं, कुछ क्षेत्र के अंदर तूने मेहनत किया, परिश्रम किया, लेकिन फल को तूने प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन आज रात्रि परमेश्वर कहता है तेरा प्रेज़ द लॉर्ड वृत्ति को, तेरी अवस्था को बदलने के लिए आज रात्रि में आया हो। प्रेज़ द लॉर्ड, तू कुछ बढ़ा नहीं सकता तो तू कुछ घटा नहीं सकता, लेकिन आज रात्रि का बढ़ाने वाला और घटाने वाला वो खुदावन कहता है, वह सर्वशक्तिमान खुदावन कहता है कि तेरे जीवन के अंदर से वह कार्य को करने की मैं क्षमता रखता हूं। इसलिए लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है उसका आगे में लिखा हुआ, परमेश्वर ऐसे इसलिए करता है लोग उसका भय, प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा लोग उसका भय माने। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस, तू मछली पकड़ने वाला था लेकिन तूने रात भर मेहनत की और सवेरे जब प्रेज़ द लॉर्ड जाल के साथ, नाव के साथ किनारे जब आया, तब यीशु ने पतरस को देखा। आज रात्रि जो परमेश्वर की दृष्टि अगर किस पर पड़ी है, आज परमेश्वर की दृष्टि अगर उस व्यक्ति पर पड़ गए तो उसका जीवन परमेश्वर बदल देता है। आज रात्रि इस ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों से आत्मा एक बात कहना चाहता है, पतरस के ऊपर दृष्टि यीशु नासरी का पड़ा, उसी प्रकार आज रात्रि तुम प्रार्थना करते हो, खुदावन तेरा हाथ मेरे ऊपर पड़ने पाए, आज रात्रि तेरा हाथ मेरे ऊपर रखने पाए, जिससे मेरा जीवन बदल जाए। ऐसा है तो 2021 2020 के समान तेरे जीवन से व्यतीत नहीं होगी। खुदावन का आश्चर्य कर्म तेरे क्षेत्रों में परमेश्वर प्रकट कर पाएगा। आज रात्रि आर्थिक स्थिति, तेरा विश्वास तेरी आर्थिक विषय होगा, शायद तेरी आत्मिक विषय होगा, शायद तेरी शारीरिक विषय होगा, लेकिन तेरा विषय कुछ जो भी हो, खुदावन चाहता कि आज रात्रि चमत्कार करने वाला खुदावन तेरे लिए आश्चर्य कर्म करने को चाहता है। पतरस, तू रात भर मेहनत किया लेकिन तेरे हाथ में कोई आशीष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? पतरस कहेगा, मैंने परिश्रम तो निश्चय किया लेकिन परिश्रम का फल मेरे हाथ नहीं लगा। आज रात्रि इस जूम मीटिंग के माध्यम से कुछ परिवारों से आत्मा व्यक्त रूप से कहता है, बीते 2020 तूने परिश्रम किया, और परिश्रम का फल तेरे हाथ और तेरे गोदी में तुझे मिलना था, वो तेरे हाथ नहीं लगा। लेकिन खुदावन की आत्मा कहता है, प्रेस सदा काल के लिए स्थिर करने वाला, जो प्रेस बढ़ा सकता, जो घटा सकता है, वो परमेश्वर तुझसे कहता है, आज रात्रि तेरा झोली को मैं खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। इस वर्ष तेरे जीवन के आज समुद्र में आशीष और बरकत की आशीषों को देने के लिए खुदावन आज रात्रि सर्वशक्तिमान है। आत्मा तुझसे व्यक्तिगत जीवनों से कह रहा है कि आज रात्रि तेरा शून्य अवस्था, तेरा प्रेसरोड, तेरे जीवन की मुरझाई अवस्था, अर्थ आत्मा में फिर से एक बात आज रात्रि आत्मा मुझे दोहराने को कहता है, आज रात्रि तेरी अवस्था सूखी हुई तराई के समान है। आज रात्रि एक हरियाली तेरे जीवन के अंदर से आत्मा प्रकट करना चाहता है। ओ परमेश्वर की आत्मा कहता है, मुझको प्रेसल और तेरे हाथों में समर्पण कर। शमदला जगल कड़ग सिखारा बंधन सियाला। आज रात्रि काल आत्मा मुझे एक बात कहने को कहता है, कुमार की प्रयोगशाला में जाकर यिर्मयाह भविष्यवक्ता को, प्रेज़ द लॉर्ड, यिर्मयाह भविष्यवक्ता को आत्मा भेजता है, जा कुमार के उस शाला में जा, कैसे उस बर्तन की मिट्टी से, प्रेज़ द लॉर्ड, बर्तन को बनाता है, उसके लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर कहां ले जाता है? यिर्मयाह नबी को, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ कुमार के शाला में ले जाता है। क्यों ले जाता है? वहां परमेश्वर दिखाना चाहता है कि जिस कुमार के हाथों में वो मिट्टी है, नहीं तो उस मिट्टी का पात्र है, उसे कुमार जिस प्रकार चाहता है उसी प्रकार कुमार बनाता है। लेकिन यिर्मयाह नबी देखता है, उस कुमार जब उस बर्तन को बनाता है तब उसका बर्तन का आकार बिगड़ जाता है।
तब प्रेज़ द लॉर्ड यिर्मयाह नबी को आत्मा कहता है ये बिगड़ गया है, लेकिन उसे क्या करता है, कुमार अपने इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसे फिर से तोड़कर बनाता है। आज रात्रि कुछ व्यक्तिगत जीवनों से, कुछ भाई और बहन से खुदावन की आत्मा कह रहा है उस कुमार के हाथ में आज रात्रि तू बर्तन के समान है, तो उस मिट्टी के पात्र के समान उस कुमार के हाथ में आज रात्रि का तू देने को तैयार है। तो आज रात्रि तुझे आदर का बर्तन बनाकर 2021 के अंदर खुदावन की महिमा को आत्मा प्रकट कर दिखाएगा। आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवन को आत्मा छू रहा है और कह रहा है उस कुमार की नाई आज रात्रि उस मिट्टी के पात्र के समान परमेश्वर के बलवंत हाथों में समर्पण करने को आज रात्रि तैयार है। तो खुदावन आज रात्रि तेरे चरित्र को बदलने के लिए तैयार है। शायद तेरे कुल, प्रेज़ द लॉर्ड, कुल से देखने से, शायद तेरी बुद्धि की चिंता से देखने से कोई आशा का एक किरण नहीं, शायद तेरे कुल देखने से कभी भी तेरे जीवन की आशीष की उन्नति की कोई आशा का किरण नहीं है, लेकिन आत्मा कहता है यहोवा के भुजबल बड़वंत हाथों के अंदर तू आने से तेरी जीवन की स्थिति को खुदावन बदल देगा। आज रात्रि काल आत्मा व्यक्ति रूप से, कुछ जीवनों से आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है कि तुझे परमेश्वर बनाना चाहता है। समदला जगल खड़गसी अमथना बोड़बा रगडगसी आलावा। आत्मा में आज रात्रि काल कहना चाहता हो, प्रेज़ द, प्रभु का वचन कहता परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है लोग उसका भय माने। आज रात्रि कुछ शास्त्र के अंदर में परमेश्वर का कार्य तेरे जीवन के अंदर से प्रकट जब होगा, लोग परमेश्वर का भय मानेंगे और लोग कहेंगे खुदावन जीवित है और इनका परमेश्वर इनके लिए अद्भुतकारी करने वाला है। आज रात्रि कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कह रहा है यहोवा के हाथ में, आज रात्रि काल कुमार के हाथ में जिस मिट्टी के पात्र के समान यहोवा के हाथ में दे दे, तुझे वह आदर का बर्तन बनाने जा रहा है। ऐसा है तो आज रात्रि काल पवित्र आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर को आश्चर्य कर्म करना है। लेकिन पतरस रात भर मेहनत तो किया, उसने कोई प्रतिफल को नहीं पाया। लेकिन जब यीशु उसके नाव में बैठा और यीशु ने कहा अपने नाव को आगे की ओर बढ़ा, क्या कर रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, उस झील के किनारे में अपने नाव को प्रेज़ द लॉर्ड साइड कर अपने जाल को साफ करने के समय यीशु नासरी पतरस के उस नाव में बैठ गया। ऐसा है तो 2021 खुदावन की सानिध्य तेरे जीवन के अंदर, तेरी आत्मिक नाव के अंदर प्रकट होना है। तेरा जीवन का शून्यता बदलना है तो यीशु तेरे नाव में बैठना पड़ेगा। अंदला चगल कनगसिया रगल कंदना। पवित्र आत्मा आज रात्रि काल व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों से कह रहा है यीशु नहीं होने के कारण तेरे जीवन के अंदर से जो आशीष को तुझे देखना था, शायद तूने परिश्रम किया, निश्चय भाई, निश्चय बहन, लेकिन फलता तेरे जीवन के अंदर से लाभ नहीं मिला। लेकिन आत्मा कहता है आज जीवन की उस नाव को यहोवा के बलवंत हाथों में समर्पण कर उस नाव में यीशु बैठेगा तो तेरा चरित्र बदल जाएगा। 2021 के अंदर कुछ परिवारों से आत्मा व्यक्त रूप से कह रहा है, बेतेल की कलीसिया से आत्मा कहता है कि कलीसिया के अंदर आत्मिक जागृता, परिवारों के अंदर आत्मिक जागृता, बच्चों के अंदर आत्मिक जागृता, तेरे क्षेत्र के अंदर आत्मिक जागृता आना है तो यीशु के हाथ में देने से ही तेरा जीवन बदल सकता है। यिर्मयाह नबी से कहता है जब
कुमार ऐसा कर सकता है तो इस्राएल भी इस मेरे हाथ में है, उन्हें भी मैं अपने इच्छा के अनुसार बना सकता हूं। आज रात्रि संसार का हाथ तेरे ऊपर होने से तेरा जीवन आनंद में नहीं हो सकता। शायद तेरे साथ लोग रहेंगे लेकिन प्रभु नहीं है तो तेरा जीवन भरा जाए। अगर प्रभु तेरे साथ है तो तेरा जीवन के चरित्र को खुदावन बदल सकता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत लोगों को आत्मा प्रेरणा देकर उठा रहा है और बोध दिला रहा है, ये तुझे उठने का समय है। अब तेरा बैठने का समय खत्म हो गया, अब उठ जा यहोवा के लिए आगे बढ़ने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा कहता है कि इसलिए परमेश्वर ऐसा करता है कि लोग उसका भय माने। जो पतरस रात दिन मेहनत किया, उसके जीवन में एक सफलता नहीं लगी। यीशु से कहा, प्रभु मैं रात भर मेहनत किया, मुझे कोई सफलता नहीं लगी। क्या यीशु नहीं जानता था? यीशु अच्छी तरह से जानता था। पतरस तेरे नाव में बैठने से पहले ऐसा नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, तू पैदा मां के गर्भ से रचने से पहले यहोवा ने तुझ पर चित्त लगा लिया है कि तेरे जीवन के अंदर से यहोवा को क्या करना है वो परमेश्वर जानता था। लेकिन पतरस के अंदर परमेश्वर का कार्य का पहला सीढ़ी प्रकटीकरण तब हुआ जब यीशु उसके नाव पर बैठ गया और कहता है, प्रेसों में रात भर मेहनत किया लेकिन मुझे कोई सफलता नहीं लगी, फिर भी मैं तेरे बात में, तेरे शब्द में मैं जाल बिछाता हूं। आज रात्रि बदेल के कलीसियाओं से, बदेल की कलीसिया के लोगों से आत्मा कह रहा है, परमेश्वर के आज्ञा से अगर तू जाल पत्र परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जाल को प्रेसर बिछाया, परमेश्वर का कार्य वहां से प्रकट हो गया। पतरस, इसी झील में तो तूने रात मेहनत किया, वहां तो कोई फलता नहीं लगी, लेकिन यीशु नासरी का एक शब्द को सुनकर उसने प्रेसर जाल बिछाया, वहां पर मछलियों की एक झुंड उसके जाल के अंदर भर गई। वो अपना नाव बल्कि नहीं भरा, उनके साथियों को बुलाकर भी नाव भरने के बावजूद भी मछली अधिक हो गए। ये कैसा हो गया? हालेलुया। आज रात्रि कुछ व्यक्ति को इस वचन के मर्म को आज रात्रि काल परमेश्वर की आत्मा प्रकट करना चाहता है कि नासरी यीशु इस संसार का सृष्टिकर्ता, उसकी एक आज्ञा से जितने उस झील के अंदर मछली है वो सब इस झाल के अंदर आ गई, क्योंकि सृष्टि का कर्ता का आज्ञा मछली भी मान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। रात भर उसने मेहनत किया, वहां कोई परिश्रम नहीं प्राप्त कर पाया, लेकिन यीशु नासरी की एक शब्द के अंदर में उसका जीवन का चरित्र प्रभु ने बदल दिया है। तो आज रात्रि जिस क्षेत्र के अंदर तू पराजित और निंदित और वेदना और दुख उठा रहा है, परमेश्वर वहां पर एक आज्ञा देने से तेरा जीवन की अवस्था बदल जाएगा। इस वचन के द्वारा एक मर्म की बात आज रात्रि काल आपसे कहना चाहता हूं। प्रभु का वचन कहता है, यीशु के शब्द सुनकर पतरस जाल बिछाया और जाल प्रेसलो भर गया। उसी प्रकार ऐसा है तो आज रात्रि काल परमेश्वर की वो शब्द को सुनकर तुम परमेश्वर के उस कार्य को करने के लिए तैयार है तो जहां पर तुम पराजित हुए हो वहां पर तुम आदर के योग्य बन जाओगे। फिर से दोहराता हूं, जहां पतरस पराजित हो गया वहां पर परमेश्वर का कार्य प्रकट हो गया। मैंने उस वचन को पढ़ने के समय समझ में आया, पतरस को वहां पर परमेश्वर ने क्यों कर दिखाया। परमेश्वर का वो कार्य उसके जीवन के अंदर से इसलिए प्रकट हुआ कि परमेश्वर का वो शब्द उसने सुना और अंगीकार कर कर परमेश्वर के बात को सुनकर उसने जाल बिछाया। जहां पराजित हुआ वहां पर तुझे आदर किया। आज इस ऑनलाइन के माध्यम से सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों से आज आत्मा कहता है, तू कहां पराजित हुआ है वहां पर तुझे आदर करने वाला परमेश्वर आज रात्रि जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड।
तू यहाँ पर आज अपने देश में पराजित हुआ, जिस क्षेत्र में पराजित हुआ, वहां से तुझे उठ खड़ा करने वाला खुदावन आज रात्रि जीवित है मेरे प्रियो। ऐसा है तो आज रात्रि चमत्कार करने वाला परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन के अंदर से आश्चर्य कर्म करने वाला खुदावन कहता है, अद्भुतकारी परमेश्वर कहता है कि तेरे अंदर परमेश्वर का बड़ा कार्य प्रकट होगा। आज रात्रि पतरस के समान अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दे। क्या किया? उसका जीवन का जीव को प्रैसल, अपने जीवन का धन जो उसका नाम था उसे यीशु को दे दिया। ऐसा है तो आज सबसे ज्यादा बहुमूल्य आप तो समझते हो, उससे बढ़कर परमेश्वर को आदर देने को तैयार है तो खुदावन तुझे आदर करने की शक्ति व शक्तिमान है। शायद आप सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से करते होंगे, शायद आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते होंगे? अपनी पत्नी से करते होंगे, लेकिन आज रात्रि काल क्या आप सबसे ज्यादा प्यार परमेश्वर से करते हैं? अपने बेटे से, अपने माँ से, अपने बीवी से अधिक? ऐसा है। पुराने नियम में अब्राहम को परमेश्वर ने 25 वर्ष तक प्रतिज्ञा को उसने देखा, और 25 वर्ष जब पूरा हुआ तब उसे प्रतिज्ञा मिली। वही यीशु, वही परमेश्वर कहता है, जा उसे मोरिया उस पहाड़ में जाकर बलिदान चढ़ा देना। उसने सारा से नहीं पूछा, अरे यीशु परमेश्वर पूछ रहा है इसको दे, उसने किसी से नहीं पूछा। प्रभु की शब्द को सुनकर वो मोरिया की पहाड़ में पहुंच गया। आज रात्रि काल परमेश्वर के आवाज को हामिन कर कर, परमेश्वर जो कहता है उसे मान कर, व्यक्ति कहता है, लोग कहता है, उससे ना आदर करते हुए परमेश्वर जो कहता है, खुदा का वचन जो कहता है, उसको आज रात्रि प्रतिष्ठित कर कर आदर करने को तैयार है तो खुदावन तुझसे कहता है कि आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर से आश्चर्य कर्म करने की सर्व शक्तिमान है। ऐसा है तो आज रात्रि काल आत्मा कहता है, यीशु के हाथ में अपने आप को समर्पण कर दे। सब उपदेश उसका 30 अध्याय उसका 11 में ऐसा लिखा है, उसने सब कुछ ऐसे बनाया कि अपने समय में सुंदर होता है, फिर उसे मनुष्य के मन में अनादिकाल से अनंत काल की ज्ञान उत्पन्न की, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया वह आदि से अंत तक मनुष्य की समझ नहीं सकता। परमेश्वर का कार्य किसी व्यक्ति के चित्त में नहीं समझ सकता। बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, परमेश्वर अपने समय में सुंदर और मनोहर करता है। ऐसा है तो आज रात्रि काल तेरे जीवन में परमेश्वर की सुंदरता, तेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष, तेरे जीवन में परमेश्वर की बरकत परमेश्वर प्रगटीकरण करना चाहता है। आज रात्रि आप परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन कर कर, जो सब कुछ ऐसा परमेश्वर बनाया जो अपने समय में वह सुंदर होता है, मतलब परमेश्वर के समय में उसे वह सुंदरता कर देगा। ऐसा है तो भाई बहन, माता पिता, बच्चों, खुदावन के समय की प्रतिष्ठा करो। 2021 खुदावन तुझे वो आवश्यकता को पूरा करने की सक्षम रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने समय में वो सुंदर होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके समय में? प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे प्रेज़ द लॉर्ड क्षेत्र के प्रेज़ द लॉर्ड पार्षद के समय में नहीं, तेरे प्रेज़ द लॉर्ड क्षेत्र के एमपी के समय में नहीं, तेरे क्षेत्र के मुख्यमंत्री के समय में नहीं, परमेश्वर के समय में वह सुंदर करेगा। आज रात्रि काल कुछ व्यक्तियों से परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, तेरे जीवन में वह अपने समय में सुंदर और मनोहर और तेरे भविष्य को वह सुंदर के साथ निखार कर बाहर लाना चाहता है। विश्वास है तो आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर से वो चमत्कार के कार्य को पवित्र आत्मा करेगा। बेदेल की कलीसिया से पवित्र आत्मा व्यक्ति रूप से कह रहा है, परमेश्वर अपने समय में सुंदर और मनोहर करने जा रहा है। परिवार से आज रात्रि काल आत्मा कह रहा है, परमेश्वर उसे सुंदर और मनोहर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो 2018
प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे जीवन में आशीष नहीं। 2019 तेरे जीवन में आशीष का एक किरण उदय नहीं हुआ। 2020 में जो तुझे आशीष से तूने तो प्रेज़ मेहनत किया, प्रतिफल तेरे हाथ नहीं लगा, लेकिन ये 3 वर्ष तुझे से बीत कर चले गए। आज रात्रि आत्मा कहता है, बीते 3 वर्ष थे तेरे जीवन एक सुखा अवस्था के अनुभव में पड़ा हुआ व्यक्ति जीवन, आत्मा तुझसे कहता है कि 2021 तेरे जीवन में हरियाली करने के लिए आत्मा चाहता है। विश्वास है तो परमेश्वर की स्तुति करे। आमीन, हालेलुया। ऐसा है तो आज रात्रि काल परमेश्वर का चमत्कार तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर प्रकट कर रहा है। मतलब पतरस को प्रभु ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझे क्या करूंगा? मछली पकड़ने वाला बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कुछ व्यक्तिगत जीवनों से परमेश्वर कह रहा है, तेरा जो बुद्धि से जो तूने निर्णय लिया है, आज खुदावन की उपस्थिति में अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर कर अपने आप को सरेंडर कर दे। परमेश्वर के हाथ में तू अपने आप को दीन कर दे, नम्र कर दे। परमेश्वर तुझे उपयोग में ले आएगा। आज रात्रि अनादर के बर्तन के समान जहां तुझे आदर मिलना था, प्रेज़ द लॉर्ड, अंचना बच्चला बच्चला दारगल खसियम थना वरखदी हत्सर दारगडगल खमथना दरशियालावा। आज रात्रि जहां तुझे आदर मिलना था, जहां तुझे प्रयत्न और दया मिलनी थी, जहां पर तुझे आशीष मिलना था, आज रात्रि तेरे जीवन से प्रेज़ द लॉर्ड वंचित कर दिया। तेरा सुखदायी प्रेज़ द लॉर्ड सुख की अनुभव के समान आज रात्रि को मन भूमि की अनुभव से मरुस्थल की अनुभव जैसे कर दिया। लेकिन आज रात्रि विश्वास करे, खुदावन की आत्मा तुझसे कहता है, तेरी मरुभूमि में भी तेरे लिए वो सोते को खोलने की क्षमता रखता है। आज रात्रि तेरे पूर्व पिताओं के लिए आश्चर्य कर्म किया परमेश्वर। आज रात्रि उसका हाथ छोटा नहीं हुआ, उसका कान बहरा नहीं हुआ। आज रात्रि काल जो परमेश्वर के सामने जो रुकावटें हैं, उन्हें आज रात्रि परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर कर मेरे जीवन के हर एक कमियों को दूर कर कर आज रात्रि मेरे जीवन को एक हरियाली बना दे कर कर प्रार्थना करते हैं तो खुदावन आज रात्रि तेरे जीवन में हरियाली की अनुभव को ले आएगा। आज रात्रि काल में व्यक्तिगत जीवनों से आत्मा में कह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, चमत्कार तेरे दौर के पास खड़ा है। मेरी पवित्र आत्मा मुझे व्यक्ति रूप से कह रहा है, 18, 19, 20 3 वर्ष के अंदर तुझे जो आशीष मिलना था वो तेरी झोली के अंदर नहीं आया। आत्मा फिर से दोहरा रहा है, 3 वर्ष के जो आशीष, इस 3 वर्ष में तुझे जो आशीष और बरकत मिलनी थी वो आज रात्रि काल जिस प्रकार झोला के नीचे गड्ढा है, जो भी चीज डालने से उस गड्ढे से बुलक जाता है, आज रात्रि शैतान बीते 3 वर्षों से तेरे जीवन से जो आशीष तुझे वंचित कर दिया, आज रात्रि आत्मा कहता है, आज रात्रि ये सुपर रात्रि है, तेरे जीवन की अवस्था को बदलकर आगे बढ़ाने के लिए खुदावन चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर परमेश्वर बढ़ाता है तो मनुष्य उसे घटा नहीं सकता। आज रात्रि बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य को बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। लेकिन आज रात्रि जिस परमेश्वर के बलवंत हाथों में तू है वो तुझे बढ़ाने की क्षमता रखता है। यहोवा के बलवंत हाथ के नीचे दबे रहे, वो तुझे उचित समय में बढ़ाएगा। आज रात्रि यहोवा का बलवंत हाथ के नीचे दबे रहे मेरे भाई मेरे बहन। आज रात्रि तेरा जीवन का चरित्र बदलने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है। शंबला जगल कड़ग सियादरा जगल कड़ग। अपने हाथों को सब लोग उठाए, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग हैं वे अपने हाथों को आज रात्रि काल उठाए, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि काल में प्रार्थना करने जा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करने से पहले आत्मा ने मुझे जो प्रगटीकरण की है वो कुछ बातों को आज रात्रि काल बोलने जा रहा हूं। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे परमेश्वर से बोले, आज रात्रि काल तेरी आत्मा का वो आवाज मेरे हृदय और कान को सुनाने पाए। अच्छल बमदला जगल कड़गसिया अलखंदला जगल कड़गसिया थने रबसियादरा जल गड़गल। इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति जीवन लोग बैठे हैं, आत्मा कहने को कह रहा है, शखाला मानहासी अमथला जगल कड़गसी। उस पत्रस के समान तू भी मेहनत तो किया,
लेकिन परिश्रम का फल तुझे नहीं मिला। आज रात्रि यीशु को अपना जीवन रूपी नाव दे दे। प्रेज़ द लॉर्ड। व्यक्तिगत जीवनों से कुछ लोगों से आत्मा कह रहा है, उनसे कह रहा है आज रात्रि काल में आवाज बोलने के समय उनके हृदय को आत्मा छू रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज रात्रि काल ये देख रहा हूं आत्मा में कि उसे पवित्र आत्मा छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, पवित्र आत्मा उसे छू रहा है, पवित्र आत्मा उसे छू रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि उस पत्रस के समान है। ओ माइटी फादर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। पवित्र आत्मा यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय। जीवन के अंदर से प्रेज़ द लॉर्ड और निराशा और जीवन के अंदर से हताशा, जीवन के अंदर से निंदा, जहां से आशा का किरण था वहां भी शैतान ने आशा के किरणों को प्रेस नष्ट कर कर जीवन के अंदर की शून्यता भरी और प्रेस तराई बनाकर रख दी है। आज रात्रि काल आत्मा तुझे कहता है घोर अंधकार भरी तराई से होकर चलो तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। तेरी लाठी और सोटे से मुझे शांति मिलती है। जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना होगा। तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, वे 7 रास्तों से भाग जाएंगे। विश्वास कर आज रात्रि यीशु को अपने आप को समर्पण कर दे। जिस प्रकार पतरस की नाव यीशु को दी दिया, ऐसा तेरा जीवन यीशु को समर्पण कर दे। आज रात्रि तेरा चरित्र बदल रहा है मेरा भाई बहन। आज रात्रि तेरे जीवन को परमेश्वर बदल रहा है। रिसीव कर ले। आज रात्रि ये आत्मा तुझे व्यक्त रूप से कह रहा है यीशु के हाथ में तुझे समर्पण कर दे। आज रात्रि जहां तू निंदित हुई है, जहां तू पराजय हुआ है, वहां तुझे परमेश्वर आदर कर कर 2021 के सूर्य अस्त होने से पहले खुदावन तेरे झोली में वो आशीष और बरकत को तेरे झोली में देगा। विश्वास योगी के साथ परमेश्वर के पीछे हो ले, परमेश्वर के पीछे हो ले। बहुत बार मनुष्य के पीछे होने के कारण तेरा जीवन पराजित हो गया, लेकिन आज रात्रि आत्मा तुझसे कहता है यीशु के पीछे हो ले। वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी तुझे नहीं छोड़ेगा, वो तेरी आदर करेगा, आदर करेगा। ऐसा है तो मेरे भाई मेरी बहन, आज आत्मा तुझसे कहता है यीशु के पीछे हो ले। खुदावंद की आत्मा तुझसे कह रहा है परमेश्वर के पीछे हो ले। आज रात्रि का चमत्कार तेरे जीवन के अंदर परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। शामाना हत्सरी आदर गडगसिया रगल कंदना फौडवार गडगसिया आदरा छगल कड़गंदला धीरे गडगसी। 2021 बेदेल के कलीसिया में परमेश्वर की बेदारी परमेश्वर प्रकट करेगा। विश्वास है तो हम इनके प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि परमेश्वर की आत्मा व्यक्त रूप से कह रही है बेदेल की कलीसिया बीते वर्षों में जो कार्य वो चाहकर भी नहीं देख पाई, 2021 खुदावन की आत्मा कहता है ये 2021 तुम्हारी कलीसिया में एक बड़ी बेदारी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नए नए रास्ते परमेश्वर खोलेगा, नए नए स्रोतों को खुदावन खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवारों के अंदर में आर्थिक तंगी की अनुभव को परमेश्वर दूर करेगा। क्यों दूर करेगा? उसने मुझसे प्रेम किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ऐसा है तो आज रात्रि परमेश्वर से प्रेम करने के कारण तेरे जीवन की स्थिति को खुदावन बदलेगा। 2021 इसके जनवरी महीने से लेकर तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर का कार्य ये वचन बोलने के समय से परमेश्वर आरंभ कर दिया है। आज रात्रि आत्मा कहता है तेरे जीवन के अंदर हरियाली आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करे आज रात्रि काल जीवन के आर्थिक क्षेत्रों में परमेश्वर का बरकत 2021 बेदेल की कलीसिया में आत्मा प्रकट करने जा रहा है। विश्वास के साथ आज रात्रि काल इसे रिसीव कर ले कि 2021 मैं आज फिर से कहता हूं संसार के लोग के जीवन में क्या हो रहा है वो मुझे मतलब नहीं, लेकिन आज रात्रि कलीसिया से कहता हूं आज संसार की ओर तू त्याग ना दे, संसार की ओर अपना ध्यान ना व्यतीत कर, परमेश्वर की ओर उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर। परमेश्वर रास्तों को खोल रहा है। आज रात्रि काल खुदावंद की आत्मा कहता है कोरे से कहा मैं प्रेस राजाओं के कमरों को ढीला कर दूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। I command the mighty name of Jesus। आज रात्रि आशीष के बीच में खड़े होने वाले सारे पीतल के किवाड़े, लोहे के जंजीरें शैतान मनुष्य ने बांध रखी, आज यीशु नासरी नाम
नाम से वो ढा दिया जाए। आज रात्रि तेरे लोगों के बीच में बादशाह के विरुद्ध खड़े होने वाली यरीहो के दीवारें ढा दिए जाए। आज रात्रि स्तुति के वो विराजमान परमेश्वर आराधना में वो ढा दी जाए। आज रात्रि का लोग प्रार्थना में जागृत होने पाए। आज रात्रि काल प्रार्थना करने वाले लोगों को मैं आज व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करने वाले, ये 2021 तुम चमत्कार के कार्यों को देखने जा रहे हो। Praise the Lord। तुम प्रार्थना करो। आज रात्रि काल तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो, मैं फिर से कह रहा हूं, दूसरों के लिए, तुम्हारे विषय के लिए तुम प्रार्थना करोगे, तुम्हारा विषय छुटकारा में परमेश्वर ले आएगा। आज रात्रि काल कुछ व्यक्तिगत जीवनों से प्रार्थना करने वाले अभिषिक्त लोगों से आत्मा कह रहा है, इन दिनों में परमेश्वर के सम्मुख में अतिशक्ति के रूप में तुम लोग प्रार्थना करोगे तो तुम प्रार्थना करोगे दूसरों के लिए, छुटकारा तुम्हारे दौर के अंदर तुम्हारे परिवारों में प्रकट परमेश्वर करेगा। 2021 छुटकारा का प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्तिगत जीवनों से प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना करने वाले अभिषिक्त लोगों से आत्मा कहता है, प्रार्थना कर। इन दिनों में बड़े बड़े जंजीरों को, पीतल के किवाड़ों को खुदावन तोड़ेगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ ढल जाएगा। आज रात्रि तेरे लोगों के आशीष के विरुद्ध में खड़ी हुई सारी पहाड़े आराधना की वह सामर्थ उसे ढाल देगी, उसे छोड़ के दूर कर देगी, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर उतर आएगा। ऐसा है तो आज रात्रि काल योगी ही प्रेज़ द लॉर्ड यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जिसके शरीर के अंग चलते नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड, इस वर्ष परमेश्वर उन्हें छूकर खड़ा करेगा। लेकिन आज रात्रि काल में फिर से कहता हूं, परमेश्वर को तू अपने आप को समर्पण कर। हालेलुया। आज रात्रि काल समर्पण कर प्रेज़ द लॉर्ड। दो नाव में पैर रखने से परमेश्वर कभी तुझे आशीष नहीं देगा। दो नाव में पैर रखना मतलब डूबना है प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए भी नहीं हो पाएगा, संसार के लिए भी नहीं हो पाएगा। ऐसा है तो छुटकारा आज रात्रि काल तेरे जीवन के अंदर दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। गोत्रम से बांधी हुई बंधने, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य ने बांधी हुई सारे युक्तिवादी शक्तियां, प्रेज़ द लॉर्ड, तंत्र विद्या और ओझाओं की सामर्थ्य यीशु नासरी नाम से आज रात्रि उन व्यक्तियों के ऊपर जूझ कर अधिकार स्थापित करने वाली दुष्ट की सारी सैनिकों को, दुष्ट की सारी आत्माओं को यीशु नासरी नाम से आज रात्रि उसे खंडित और नाबूद करते हैं। उन लोगों से छोड़कर चले जा और वो खुदावन के हजूरी में समर्पित कर अपने आप को दीन कर एक नए प्रेज़ द लॉर्ड, एक नया प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के सामने एक नई इच्छा के साथ प्रभु की उपस्थिति में आज रात्रि वापस आते हैं तो इस वर्ष तुम्हारे जीवन के अंदर छुटकारा होगा। जो तेरे जीवन में नहीं है उसे प्रभु उल्पन आज रात्रि काल करेगा। बेतेल की कलीसिया से मुझे फिर से आत्मा कहने को कह रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, इस वर्ष सेवकाई में बड़ी बढ़ोतरी परमेश्वर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मैं कह रहा हूं, कुछ गांव बीते अनेक दिनों से तुम्हारे लिए खुला नहीं है, वो गांव इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा खोलेगा। कुछ जो लोग तुम्हारे विरुद्ध में षड्यंत्र रचाते हैं वे तेरे सामने घुटने टेककर यीशु मसीह की ओर वापस आएंगे। इस वर्ष परमेश्वर ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, पौलो प्रेज़ द लॉर्ड, शाऊल को परमेश्वर ने पतरस बना दिया। ऐसा है तो जो प्रभु के विरोध में कार्य करते हैं वो परमेश्वर को जानने वाले बनाएगा परमेश्वर। प्रार्थना करो कलीसिया, इन दिनों में तुम्हारी प्रार्थना जागृत होने पाए, इन दिनों में प्रार्थना जागृत होने पाए। प्रेज़ द, इस शुरुआत, इस महीने के शुरुआत में आत्मा कलीसिया से कह रहा है, अतिशक्ति के रूप के साथ इन दिनों में उपास के साथ, प्रार्थना के साथ तुम लोग प्रार्थना करो। कुछ गांवों को परमेश्वर खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2021 तुम्हारे लिए कुछ गांवों को खोलेगा। अनेक अभिषिक्त सेवकाई की क्षेत्रों में परमेश्वर का बरकत होगा। बहुत बार आप कहते थे प्रेज़ द लॉर्ड, सुंदर फाटक के पास में प्रेज़ द लॉर्ड पतरस और यूहन्ना था, वहां प्रेज़ द लॉर्ड पतरस
वो पूर्व की ओर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, अब यूहन्ना पश्चिम की ओर नहीं गया। दोनों एक मन होकर कहे, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ। यीशु नासरी नाम से प्रेज़ द लॉर्ड उस लंगड़े को कहा, जो माता के गर्भ से लंगड़ा था, उठकर चलने लगा। चमत्कार की सेवकाई को प्रकट करना चाहते हो तो एक मन एक चित होकर, आत्मा जो कहता है एकजुटता के साथ, फिर से कहता हूं, जब तक एक चेन प्रेज़ द लॉर्ड रहता है, वो चेन से बांध सकता है। जब उस चेन के एक एक अंग को तोड़ने से वो चेन किसी से बांध नहीं सकता। कलीसिया को फिर आत्मा कहता है, एक चेन के समान इन दिनों में एकजुट होकर कलीसिया इन दिनों में प्रार्थना करती है। तो जो तुम्हारे सामने घुटने नहीं टिक पाए, जो तुम्हारे सामने परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने अब तक टिक नहीं पाए, वो परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकेंगे। वे प्रार्थना की सामर्थ्य इन दिनों में कलीसिया में उठने पाए। आज रात्रि काल मेरा समय निकल गया, प्रेज़ द लॉर्ड, निकल गया इसलिए, लेकिन आज रात्रि काल फिर से आत्मा आपसे एक बात कहना चाहता है कि यहोवा के समय में वो सुंदर और मनोहर करने जा रहा है। आज खुदावन तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। 2021 मैं संसार के लोगों के विषय में नहीं कहता, लेकिन मैं विश्वास करने वालों के विषय में कहता हूँ, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में असाधारण कार्य होंगे। बीते अनेक वर्षों से तुमने मेहनत की, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन 2020 में जो नहीं प्राप्त कर पाया, 21 के शुरुआत महीने में आत्मा तेरे झोली में देगा। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठकर अपने आप को यहोवा के हाथों में समर्पण कर कर परमेश्वर की इच्छा और प्रभु की वचन की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ते हो तो चिन्ह और चमत्कार तुम्हारे जीवन के अंदर से परमेश्वर प्रकट करेगा। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करे। महान अनुग्रहकारी सर्वपिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग तेरा वचन सुन रहे प्रभु, उनके जीवन में 2021 जनवरी महीने से दिसंबर 31 तारीख तक मेरे प्रिय भाई और बहन, मेरे प्रिय अभिषिक्त दास और दासियों के जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रार्थना करता हूं। वे जाने के समय, वे रहने के समय, जहां जहां जाते हैं वहां पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति होने पाए। जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस में बरकत आने पाए, उनकी बिजनेस में बड़ी उछाल आने के लिए प्रार्थना करता हूं। जो नौकरी की तलाश में है उन्हें नौकरी दे। जिनके जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ाई के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाई देने के लिए प्रार्थना करते हैं। बेदेल के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु की बड़ी बेदारी ये 2021 की जनवरी महीने से आत्मा प्रकट करने पाए। प्रभु के दास शिव पास्टर परिवार, उनके संतान, तीनों संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें आशीष करते हैं, आशीष का मूल्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवकाई में बरकत होने पाए। तेरे दास के द्वारा अनेक अभिषिक्त इन दिनों में खड़े होने पाए। अनेक गांव, अनेक कस्बे तेरे दास के लिए खुलने पाए, उनके परिवार के लिए खुलने पाए। उनके संतान के जीवन में आशीष और अनुग्रह करते प्रभु। उनकी कलीसिया को आशीष करते हैं। एक एक मेरे प्रिय भाई बहनों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूं। जो रोगी है वो इसी समय शिफा को प्राप्त करने पाए। जिसके जीवन में समाधान नहीं, ये वचन ने समाधान देने पाए। जिसके जीवन में आशा प्रभु अंत हो गया, आज रात्रि ये वचन के अंदर आशा उदय होने पाए। आश्चर्य कर्म किया, इसलिए धन्यवाद करते। आदर मैं जो गौर तुझे देते सुर को कर पिता, आमीन। इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू पास्टर, अब हमारे बीच में इतना श्रेष्ठ वचन बोला और अच्छा हालेलुया हमारी आशीष के लिए जो भविष्यवाणियां प्रभु का द्वारा आपने दिया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी सेवकाई को और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देने पाए। थैंक यू, थैंक यू। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आशीर्वाद कर्म करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आशीर्वाद कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाला करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभाला करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल,
आश्चर्य कार्य करेगा।